हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। होपफुली आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे। हम वही यूनिट कर रहे हैं आज भी जो हम कर रहे हैं, ठीक है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन आज चैप्टर नया है, टॉपिक नए हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है इस यूनिट का, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक्स है। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, पानी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी स्टैटिक पोजीशंस की वजह से पढ़ेंगे, रेस्ट की वजह से पढ़ेंगे, क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो कुछ एक टॉपिक्स है मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। हम पास्कल लॉ पढ़ेंगे मेन इसका, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं, जैसे फ्लूइड क्या होता है, थर्स्ट क्या होती है, प्रेशर क्या होता है। ये शायद आप पहले भी पढ़े हैं, लेकिन आए एक बार फिर से हम इनको रिवाइज करें, प्रॉपरली सुने, ध्यान से करें। क्या होता है, हर टर्म, पहले ही बोला है, जब कभी भी कोई टर्म्स आप पढ़ते हो उसे अच्छी तरह से डिफाइन कर लिया करें, वो क्या है उसे समझें। ठीक है, उसे नोट डाउन करें, नोट्स उसके बनाएं। जब आप नोट्स बनाते हो तो जो वर्डिंग बोली जाती है उसे भी साथ में लिखें। मुझे कुछ एक बच्चों ने दिखाया जो उन्होंने काम किया था, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हो सकता है शायद वो वीडियो पॉज करके जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता है वही उतारते हैं, उसके अलावा जो बोला होता है वो नहीं लिखते हैं। मैं आपको हर टॉपिक में बोलता हूँ कि जो वर्डिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसको रिलेट करना है आपने उस मैथमेटिकली, जो आपने लिखा है, जो आपने ड्रॉ किया है वही लिखना है। क्लियर है? तो अभी स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान रखें इस चीज़ का। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था मैटर्स की 3 स्टेट्स पढ़ी थी हमने, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, हमने बोला कि जो सॉलिड होता है वो रिजिड कैरेक्टर का होता है। ठीक है, उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स वगैरह जब लगती है तो वो एज इट इज रहता है, वो कुछ चेंज नहीं करता है। ठीक है, लेकिन लिक्विड है या आपका गैसेस है, वो क्या करते हैं, अगर आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो वो फ्लो कर जाते हैं। ठीक है, वो शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो मोशन शो कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपैंड कर सकते हैं, जिस भी कंटेनर में डाले उसकी शेप ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो करेक्टर है ये दोनों का कॉमन करेक्टर है। ठीक है, फ्लो करने का करेक्टर गैस का भी है और लिक्विड का भी है। ठीक है, इसलिए हम लिक्विड और गैस दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? फ्लूइड। क्या कहते हैं हम? फ्लूइड। तो फ्लूइड क्या हुआ कि जो भी फ्लो करने की टेंडेंसी जो शो करता है वो उस फ्लूइड की कैटेगरी में आता है, या उसे हम फ्लूइड कहते हैं। क्लियर है? तो क्या हुआ फ्लूइड? ठीक है, क्या होता है फ्लूइड? क्लियर हो गया? फ्लूइड क्या हुआ? ठीक है, अगर आप डिफाइन करना ही चाहो तो क्या लिखोगे? अ मटेरियल विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो। ठीक है, फ्लूइड क्या लिखोगे आप? अ मटेरियल्स विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं थ्रस्ट की। ठीक है, थ्रस्ट क्या होता है? एक तरह की फोर्स हुई है, क्या हुई है? फोर्स लगी। ठीक है, इट इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन ए सरफेस इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, कोई लिक्विड के ऊपर हमने फोर्स लगाई सर ऊपर से। ठीक है, वो कैसे है? उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। क्लियर है? फिर प्रेशर होता है, ये जो थ्रस्ट उसके ऊपर लगी, ये पर यूनिट एरिया कितना है इसका? ठीक है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, इट इज कॉल्ड प्रेशर। इट इज कॉल्ड प्रेशर। क्लियर है? फिर आप इसकी यूनिट्स कर लीजिए। थ्रस्ट का प्रेशर क्या हुआ? न्यूटन ऐसा सिस्टम है। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में डायल। उसके बाद प्रेशर की बात करें, प्रेशर क्या हुआ? ऐसा सिस्टम है। ठीक है, हम जो उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है, जैसे हमने बोला हम पास्कल लॉ पढ़ेंगे, उन्हीं के नाम पे इसका क्या है? पास्कल हम बोलते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड पास्कल डिवाइडेड बाय पीए, एंड 1 पास्कल इट इज इक्वल टू फोर्स इट इज न्यूटन, एंड एरिया मीटर स्क्वायर। सो 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? इसके यूनिट्स है। इसके बाद अब हम ये जो प्रेशर है या जो हम थ्रस्ट की बात की, फ्लूइड की बात की, कुछ डेली लाइफ में हमारी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, जो डेली लाइफ में हमारे साथ होता है, इनकी एप्लीकेशन डेली लाइफ में यूज होती हैं। जैसे आपने नेल देखी होगी या आपके पास घर में चाकू होगा, नाइफ है, उसमें क्या होता है? नाइफ में हम क्या करते हैं, एक है जिसका शार्प और दूसरा ब्लंट होता है। ठीक है, जो शार्प एज ही से ही कट करते हैं, ब्लंट एज से कट नहीं करते। ठीक है, नेल देखी होगी, एक शार्प है, ठीक है, दूसरा उसका ब्लंट होता है, कैप सी लगी होती है उसके ऊपर। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? जो शार्प एज है वहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो गया। जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो गया तो प्रेशर क्या हो गया? ज़्यादा। तो ज़्यादा प्रेशर के साथ वो कट कर सकता है। क्लियर है? और
जो नेल है उसमें क्या होगा, एक फोर्स तो आपकी सेम लगेगी, फोर्स क्या लगेगी सेम, जितनी फोर्स यहाँ लगोगे उतनी ही यहाँ लगेगी, तो उसकी वजह से क्या करेंगे, जब फोर्स लगी एरिया क्या हो गया, कम हो गया, तो प्रेशर क्या होगा इसका ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इजीली उस चीज़ को पेनिट्रेट कर जाती है, ठीक है। उसी तरह से आपने बैग देखेंगे, स्कूल बैग लीजिए, ठीक है, उसकी जो स्ट्रैप लगी होती है वो कैसी होती है, वाइडर रखी होती है, ठीक है। उसको क्यों रखा होता है, एरिया क्या होता है उसका बढ़ जाता है, जब उसका एरिया बढ़ जाता है तो वहाँ पे प्रेशर हम कंधे पे कम फील करते हैं। अगर कोई रोप भी लगा दी जाए, उससे कोई चीज़ उठाई जाए तो बहुत दर्द होती है, पेन फील होती है, शार्प पता निशान पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप एक चौड़ा पट्टा की टाइप का आप उसको यूज़ करते हैं, या मतलब ठीक है आप एक उसका जो ब्रॉड स्ट्रिप यूज़ करते हो, स्ट्रैप यूज़ करते हो, तो प्रेशर कम लगता है। क्लियर है। तो ये डेली लाइफ की हमारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, इसकी किसकी, प्रेशर की, ठीक है। अब हम बात करते हैं पास्कल लॉ की। पास्कल लॉ क्या है, ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस मैंने लिखी है, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ठीक है। अभी पास्कल लॉ है क्या, पास्कल ने बोला था लिक्विड जब रेस्ट में होता है, जब हम उसके ऊपर फोर्स लगा देते हैं, ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होता है उस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, वो इसके रेस्ट, लिक्विड जब रेस्ट में होता है, फ्लूइड जब रेस्ट में होता है, उसके ऊपर जब हम प्रेशर लगाते हैं, वो प्रेशर अगर थोड़ा सा इंक्रीज कर दें तो इक्वली पूरे उस सारे फ्लूइड के ऊपर सेम लगेगा, या उतने जो कंटेनर्स हैं जिसमें उसको रखा जाता है वो इक्वली ही प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा उसके ऑल द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। ऐसा नहीं होगा आपने एक साइड से इंक्रीज किया तो उसी साइड बढ़ गया, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ा। आप अगर एक एंड से प्रेशर उसका बढ़ाते हैं तो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है उस पूरे के पूरे कंटेनर के ऊपर। क्लियर है। उसी के ऊपर ये हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह बेस्ड है, ठीक है। एक्सप्लेन करते हैं, डायग्राम से आपको बताता हूँ। सपोज ये है आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट आपने ली, ठीक है, इस तरह से कोई कंटेनर आपने लिया हुआ है, उस कंटेनर में क्या है, फ्लूइड है, क्या है उस कंटेनर में फ्लूइड है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से, उस कंटेनर में क्या है, फ्लूइड है, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड से भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपने लोड रखा, कोई हैवी ऑब्जेक्ट रखी जिसे हमने लिफ्ट किया, ठीक है। यहाँ पे आपने पिस्टन से फोर्स लगा दी, फोर्स कितनी लगी इसके ऊपर, F, फोर्स कितनी लगी मानो, F फोर्स इसके ऊपर लगी, ठीक है। अब जो फोर्स लगी, इसका पिस्टन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उनका अलग अलग है, इसका मानो चलो स्मॉल ए ले, जो फोर्स यहाँ पे इसको स्मॉल से ले लो, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका क्या है, कैपिटल ए है, ठीक है, ये ले लीजिए। अब क्या हुआ यहाँ पे कि जब हमने फोर्स लगाई तो यहाँ पे जो प्रेशर है, दैट प्रेशर इट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, किस एंड पे, इस एंड जहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, और जिस एंड पे आपने ऑब्जेक्ट रखे जिसको आपने लिफ्ट करना है, वो क्या आ गया, वहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लिया आपने, ज्यादा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लिया आपने, ज्यादा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ, जितना प्रेशर उसने यहाँ क्रिएट किया उतना ही प्रेशर यहाँ क्रिएट करेगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ और फोर्स लगी, यहाँ पे फोर्स कुछ और लगी, ठीक है। तो फोर्स का फर्क है, वो फोर्स का फर्क कितना है वो हमने निकालना है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे जो फोर्स लगी, ठीक है, दैट फोर्स इट इज इक्वल टू F, फोर्स कितनी हुई, F, और वो फोर्स कितनी हुई, प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर क्या है, जो प्रेशर यहाँ लगा वही प्रेशर यहाँ लगा, जो प्रेशर यहाँ लगा वही प्रेशर यहाँ लगा, लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, ज्यादा था, तो जो फोर्स लगी, ठीक है, वो कितनी हुई, प्रेशर इंटू एरिया। अब देखिए हमारे पास ये फोर्स कम थी, ठीक है, एरिया कम था, है ना, तो जो भी फोर्स लगी, जो भी प्रेशर यहाँ पे था, एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, तो मतलब क्या हुआ, ये जो फोर्स यहाँ पे, प्रेशर तो वही रहा, प्रेशर जो यहाँ था वही था, लेकिन एरिया बढ़ने से यहाँ की फोर्स क्या हुई, बढ़ गई, ठीक है। तो मतलब हम ज्यादा फोर्स यहाँ पे लगी और यहाँ पे कम फोर्स से आपने ज्यादा फोर्स क्रिएट कर दी, ठीक है, तो आप आसानी से उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो इट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट। उसी तरह से अगर हम ब्रेक्स की बात करें, ब्रेक्स में यही होता है कि जो हम पैडल पे पाँव रखते हैं, जब फ्लूइड उस पर होता है, जब हम प्रेशर क्रिएट करते हैं तो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट कर जाता है उस पूरे ब्रेक्स के, ठीक है। जो ड्रम सा ब्रेक ड्रम लगा होता है उसके ऊपर इक्वली वो ट्रांसमिटर हो जाता है, तो कम फोर्स लगा के ज़्यादा फोर्स वहाँ पे वो टायर्स पे, रिम पे एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो रिटार्डिंग फोर्स है वो क्या होती है, ज़्यादा, और गाड़ी जो हम ब्रेक से अप्लाई करते हैं, रोकने के लिए अप्लाई करते हैं, तो आसानी से गाड़ी रुक जाती है।
क्लियर है? तो ये था पास्कल लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। इसे करें, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज पास्कल लॉ या व्हाट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे परफॉर्म करके ये चीज़ बताऊँ। ठीक है, तब तक आप इसे ध्यान से पढ़ें और करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम।